हम लोग श्री राम जी को मानते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की नहीं मानते। आप लोगों को लगता है कि ऐसा है, क्योंकि समरसता, आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, समरसता, इस पर हमारे प्रभु श्री राम जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। हम लोग जातिवाद को मानते, अगर जातिवाद होता तो हमारे प्रभु श्री राम जी क्या सबरी के झूठे बेर खाते? और अगर ऐसा होता तो हमारे प्रभु श्री राम जी निषाद राज, जिन्हें भील बोलते हैं, उन्हें अपना मित्र बना करके गले लगाते। ऐसे कई उदाहरण हमारी रामायण में दिए गए हैं और हमारे प्रभु श्री राम जी के द्वारा ऐसे कई प्रसंग हैं, जिसमें से एक प्रसंग है पर्यावरण का। प्रकृति संरक्षण का भी संदेश हमारे प्रभु श्री राम जी देते हैं। गंगा पार करते समय प्रभु श्री राम जी के द्वारा माँ गंगा जी की आरती करना हो, या माँ सीता के द्वारा लव कुश के लिए पेड़ न काटने का संदेश हो, ऐसे प्रसंग हमारे रामायण में हैं। और इन प्रसंगों को हम आज भी अपनाते हैं, और प्रकृति हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ देती है। तो क्या हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए कुछ करें, प्रकृति संरक्षण को करें। इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ते हुए प्रकृति संरक्षण के साथ में राष्ट्र के खातिर भी, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा ये भी कर्तव्य है, हमारा राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के खातिर भी, उसकी सुरक्षा के खातिर भी जो हमारे राष्ट्र के सम्मानी है उनका सम्मान करें, और हम अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। चाहे वो हम अपने बच्चों को चिप्स वगैरह खिलाने से अच्छा है कि घर पे बने खाना को खिलाएं, या अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, या गाड़ी चलाते समय हम मोबाइल का उपयोग ना करें, हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट बांधें। इस तरीके के भी हमारे कर्तव्य हैं, तो हम इनका भी निर्वहन करें ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और उसके साथ साथ में पर्यावरण के साथ साथ में हम जल का भी संरक्षण करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों में से कई चीजें ऐसी हैं जो कहेंगे कि हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन जल एक ऐसा तत्व है हमारे पृथ्वी का जिसे कोई बना नहीं सकता। तो हम उसका संरक्षण भी करें। और ऐसा कब होगा? जब हम अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे, जब हम सम्मिलित परिवार में रहेंगे। क्योंकि अगर हम सम्मिलित परिवार में नहीं रहेंगे, एकल परिवार में रहेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हम ये नहीं सिखा पाएंगे कि दादा दादी का प्यार क्या होता है, हमारे दादा दादी के समय में किस तरीके की कार्य होते थे, हम किस तरीके से सम्मिलित रहते थे, और किस तरीके से उन्हें चाचा चाची सभी लोगों का सम्मान करना है, किस तरीके के कार्य करना है। और अगर हम सम्मिलित परिवार में नहीं रहते हैं तो हमारे बच्चे केवल मोबाइल में लगे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, और ना ही परिवार के साथ बैठेंगे, ना ही परिवार के साथ भोजन करेंगे। तो हम सभी को एक शपथ भी आज लेनी है, और उसके साथ साथ में एक प्रण अपने अंदर लेना है कि हम अपने बच्चों को हो या स्वयं हो, ये प्रण जरूर लें कि अपने परिवार के साथ में कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा जरूर बैठेंगे, और उनके साथ में ये चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास में किन किन चीज़ों को हो रहा, किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हो रही, परिवार में कौन सी समस्या। अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, उनसे पूछें कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं, आज होमवर्क क्या दिया। अगर हम इस तरीके का करेंगे तो हमारे बच्चों को भी हमसे लगाव होगा, प्रेम होगा, और हम भी उनके प्रति सजग रहेंगे, और हमें भी उनकी हरकतों के बारे में पता चलता रहेगा कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। जय श्री राम।